आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा, उसका कहीं पे ट्यूशन लगवाइए, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे शब्द आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुने होंगे, पेरेंट्स को टीचर्स के द्वारा बोले जाते हैं। कई सारे, एक ऐसा बड़ा झूठ जो कई सारे टीचर्स और कई सारे स्कूलों के द्वारा फैलाया जाता है अपनी कमियां छुपाने के लिए, और फिर धीरे धीरे उस बच्चे के पेरेंट्स और वो बच्चा भी इस चीज के आदी होने लग जाते हैं, और वो भी महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ, बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ, मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं चलेगा, या बच्चे के पेरेंट्स मानने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग तो पढ़ाई में नहीं चलता। एक ऐसा झूठ जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मुद्दे के साथ आपको बताऊंगा कि जो बच्चे सीख नहीं पाते या जिनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता, टीचर क्या कमियां करते हैं, वो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं। ऐसे 4 टाइप के बच्चों को हम डिस्कस करेंगे, 4 टाइप के टीचिंग मेथड को डिस्कस करेंगे कि अगर वो कौन सा बच्चे के ऊपर कौन सा मेथड अप्लीकेबल होना चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए टीचिंग को और लर्निंग को समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रजत, नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन के सीख लेते हैं। अगर क्लास में टीचर किताब लेके भी पढ़ रहा है या वैसे भी बता रहा है, तो वो सुनेंगे और वो सुनते सुनते उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, उस चीज को दिमाग में सोचते रहते हैं, उनके अंदर इमेजेस चलती रहती हैं, और वो उस विजुअलाइजेशन से उसको पूरा एक फिल्म की तरह देख लेते हैं और उस सारी चीजों को समझ जाते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, जो बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं, विजुअलाइज करके चीजों को समझ लेते हैं, सिर्फ सुन के चीजों को समझ लेते हैं, जो क्लास में बहुत आदर पाते हैं, उस घर पे भी, स्कूल में भी, कि ये बहुत ही एडवांस बच्चे हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनको केवल ऑडियो सुनकर समझ नहीं आता, वो अंदर अंदर विजुअलाइज नहीं करते, उनको ऑडियो के साथ देखने की भी जरूरत है। इसीलिए टीचर्स को कहा जाता है ऑडियो विजुअल टीएलएम यूज कीजिए। ऑडियो विजुअल क्या होता है? कुछ ऐसा मटेरियल यूज कीजिए जिसमें ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो। अब इसका मतलब ये नहीं टीवी चला दिया जाए वो ही ऑडियो विजुअल है। टीचर अपने बोलने के साथ साथ अपनी बातों को समझाने के लिए उसके साथ साथ कुछ मटेरियल लेके आ सकता है, कुछ चीजें यूज कर सकता है। जैसे अगर वो हाथी के बारे में बता रहा है तो वो हाथी का एक चित्र लेके आ सकता है, हाथी का कोई वैसे आकृति लेके आ सकता है, वो बता सकता है कि ये देखो, ये हाथी की पूंछ है, ये हाथी के दांत है। तो वो ऑडियो और विजुअल, बच्चे की आंखों की क्षमता और कानों की क्षमता दोनों उसके ऊपर काम कर रही है। देखिए, सीखते हम कहां से? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो किस बच्चे की कौन सी ज्ञानेंद्रिय किस तरीके से काम कर रही है, कितनी एक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस तरीके से सीखेगा। तो अगर वो बच्चा आंख और कान दोनों से एक साथ किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करता है, ये अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल होते हैं। कोई तो सिर्फ सुन के उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेता है, किसी को कंसंट्रेशन के लिए कुछ वीडियो चाहिए, उसके सामने कुछ देखने के लिए चाहिए ताकि वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर सके। अगर उसको आंख और कान दोनों के सहयोग से अपना कंसंट्रेशन बन जाता है तो वो उस ऑडियो विजुअल तरीके से वो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। इसीलिए टीचर्स को बोला जाता है कि क्लास में पढ़ाते समय कुछ टीएलएम साथ में जरूर यूज कीजिए कि जो बच्चे ऑडियो विजुअल से समझने वाले हैं उनको उस चीज में मदद कर सके। तो इस तरीके से हम मोर देन 50% बच्चों को कवर कर लेते हैं, ये 2 तरीके यूज करके। तीसरा तरीका होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियो विजुअल के साथ साथ उनको पर्सनल टच चाहिए, उनकी जो स्पर्श करने की जो त्वचा ज्ञानेंद्रिय है उसका उन्हें यूज करना पड़ेगा, तब वो सीख पाएंगे। तो ऑडियो विजुअल तो उसको करवा दिया, साथ में उसको उन चीजों को टच करने के लिए वो छू के देखते हैं, उन चीजों को महसूस करते हैं, तब उन चीजों को वो समझ पाते हैं। तो तीसरी टाइप कैटेगरी वो होगी जो बच्चे ऑडियो विजुअल के साथ साथ उन चीजों को स्पर्श करेंगे, मैटेरियलिस्टिक चीजों से वो सीखते हैं, चीजों के साथ एक तरीके से रिएक्ट करके, चीजों के साथ मिलके उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो रियल नॉलेज के ऊपर एक तरीके से काम करते हैं कि उनको अनुभव चाहिए। जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे तो केवल उस सूचना को वो ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप देखते जा रहे हो कि बच्चों के
जो सबसे लेट सीखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया जो सबसे जल्दी सीखते हैं, और अब मैं बताता जा रहा हूं जो लेट सीखते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो जीनियस बच्चे होते हैं। जो जितना लेट सीखेगा इसका मतलब उसका दिमाग चीजों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसके दिमाग को इस तरीके से बना हुआ है, उसका दिमाग की चीजों को अनुभव करके, महसूस करके, चीजों को अच्छे से समझ के ही वो एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया उसको मान लिया। वो मुद्दों पे बात करता है, वो फैक्ट्स को समझता है और उनको अनुभव करके उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ ग्रहण करता है। तो ये तीसरे टाइप के बच्चे हो गए जिनको ऑडियो विजुअल के साथ साथ पर्सनल टच भी चाहिए, तो वो चीजों को समझ पाते हैं। अब चौथी टाइप वो हो गई, ये 5-7-10% बच्चे होते हैं जिनको डफर, एक तरीके से पढ़ाई में मन ना लगने वाला, एक तरीके से कामचोर, जो सारी बच्चों की बुराइयां जिनके अंदर देखी जाती हैं, जो बेचारे घर में भी परेशान रहते हैं, स्कूल में भी परेशान रहते हैं, उनको कहते हैं ये वैसे तो इसका दिमाग बहुत चलता है, पढ़ाई में ही नहीं चलता। ये वो जीनियस बच्चे होते हैं जो आजकल के हमारे एजुकेशन सिस्टम का शिकार होके खत्म होते जा रहे हैं। जीनियस बच्चे। अब आपको भी ये देखना है कि आपके घर, परिवार, स्कूल, क्लास में कोई ऐसा जीनियस बच्चा तो नहीं जो इस हमारे घिसे पिटे एजुकेशन सिस्टम का शिकार होते जा रहे हैं। और सही तरीके से कहूं तो घिसे पिटे एजुकेशन सिस्टम का नहीं, घिसे पिटे टीचिंग मेथड्स का। एजुकेशन सिस्टम में कमी नहीं है, एजुकेटर्स में कमी है, चीजों को सिखाने वालों में कमी है, चीजों में कमी नहीं है। एजुकेशन तो वही है, उसको डिलीवर कैसे किया जा रहा है, उसको बच्चों तक पहुंचाया कैसे जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितना सीख पाते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, जो मैं 4 टाइप्स बता रहा हूं, कौन कौन सी टाइप्स आपके बच्चे के साथ उसकी क्लास में यूज होती हैं। तो जो चौथी टाइप है, जीनियस बच्चों की जो टाइप है, वो ना सुन के सीखेंगे, ना देख के सीखेंगे, ना स्पर्श करके सीखेंगे, उनको चाहिए एक्शन। वो चीजों के ऊपर एक्ट करके सीखते हैं, चीजों को जी के सीखते हैं, उनको चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एक हैबिट होती है। जो साइंटिस्ट टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो चीजों को जानते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनसे कोई नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक्शन करते हैं, ऐसे बच्चे जीनियस बच्चे होते हैं जो केवल देख के, सुन के या स्पर्श करके नहीं सीखते। उनको उस चीज के ऊपर काम करने के लिए एक वर्कशॉप चाहिए। हर जो चैप्टर उनको करवाया जा रहा है, उस चैप्टर के ऊपर प्रॉपर उनको एक प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही तो वो उसको ग्रहण नहीं करते, वो उनको फिजूल का लगता है। और फिजूल का लगता है इसलिए उनका जो माइंड है वो उसके ऊपर काम नहीं करता। इसीलिए वो कहते हैं कि ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वैसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर है नहीं, उसको एक्चुअल पढ़ाई मिल नहीं पा रही। तो अगर आप इस 4 टाइप को अच्छे से समझ पाए हो तो हर पेरेंट्स तक, ये हर टीचर तक, हर स्कूल तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वो इन 4 टाइप पे काम करके अपने जीनियस बच्चों तक पहुंच सकें और उन जीनियस बच्चों को एक जीनियस एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, वो इस एजुकेशन की लर्निंग्स को समझ सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। इसीलिए वीडियो को जरूर ही आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से एजुकेशन को समझने के लिए, ताकि आप एजुकेशन पे जहां पे भी बात चले एक अच्छे तथ्य के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ वहां पे डिस्कस कर सको और समाज में, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैले। केवल किताबों को रटना वो एजुकेशन ना माने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।